नारायण। नवरात्र का अवसर है, पूजा का, देवी पूजा का अवसर है, तो थोड़ी सी भगवती की चर्चा करते हैं श्रीमद् देवी भागवत के आधार पर। वस्तुतः भगवती और भगवान एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। शिव शक्तिमान हैं और शक्ति शक्ति हैं। शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं होते हैं, सब हो जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में कहा है कि कोई भी व्यक्ति अशक्त होने पर यही कहता है कि मैं शक्तिहीन हो गया। कोई ये नहीं कहता कि मैं शिवहीन हो गया, कोई ये नहीं कहता मैं विष्णुहीन हो गया, कोई ये नहीं कहता कि मैं सूर्यहीन हो गया, गणेशहीन हो गया। सब यही कहते हैं कि शक्तिहीन हो गया। तो शक्ति सब में विद्यमान है, वह कॉमन है। भगवान के जो भी रूप हों और भगवती के भी जो भी रूप हों, सब में शक्ति विद्यमान है। शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे से अभिन्न हैं। जैसे मणि और मणि की प्रभा परस्पर अभिन्न है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान भी परस्पर अभिन्न है। इसलिए चाहे हम ये भगवान के रूप में आराधना करें, चाहे भगवती के रूप में, और चाहे किसी भी भगवान और किसी भी देवी के रूप में आराधना करें, कल्याण स्वाभाविक है। किंतु भगवती के रूप में जब आराधना करते हैं, जगदम्बा के रूप में उनकी आराधना करते हैं, तो यह आराधना शीघ्र सफल होती है। यह आराधना उपासना सुगम हो जाती है, क्योंकि उनकी आराधना हम माता के रूप में करते हैं। माता शीघ्र प्रसन्न होती है। हमारे उपनिषदों में जो वाक्य कहा, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरु तीन को सर्वश्रेष्ठ माना। इसमें माता को प्रथम स्थान दिया है। पहले कहा है मातृदेवो भव, तब कहा पितृदेवो भव, तब कहा आचार्य देवो भव। तो गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है बाद में चलकर, लेकिन माता का स्थान सबसे ऊंचा है आरंभ से। मातृदेवो भव, माता को देवता मानने वाले बनो। पितृदेवो भव, पिता को देवता मानने वाले बनो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता मानने वाले बनो। तो पहले माता का ही नाम लिया, क्यों कि पहली गुरु माता होती है। बालक जब जन्म लेता है, उसका व्यवहार पशुवत होता है। कहीं भी किसी भी अवस्था में लघु शंका कर देता है, कहीं भी किसी भी अवस्था में शौच कर देता है, कुछ भी मुंह में डाल लेता है। तो उसको फिर मनुष्यवत व्यवहार करने का प्रशिक्षण सर्वप्रथम माता देती है। तो माता बालक को पशु से मनुष्य बनाती है, इसलिए पहली गुरु मां होती है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भले कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कुमाता नहीं होती। सामान्य नियम यही है। तो इसलिए हम लोग माता को पहला स्थान देते हैं। कोई शिव जी का उपासक है तो गौरी शंकर बोलता है,
उमा महेश्वर बोलता है, भवानी शंकर बोलता है, राम का उपासक सीताराम बोलता है, विष्णु का नारायण का उपासक लक्ष्मी नारायण बोलता है, कृष्ण का उपासक राधे श्याम बोलता है। तो मां पहले आती है, पिता उसके उपरांत। पहले मां का नाम लेते हैं, तब पिता का नाम लेते हैं। सामान्य बोलचाल में भी जब भी हम पेरेंट का नाम लेते हैं, संबोधन करते हैं, तो माता पिता कहकर संबोधन करते हैं। पिता माता कहने की परंपरा नहीं है, माता पिता कहने की परंपरा है। तो वही मां भगवती हैं। यह मां भगवती का रूप है। और भगवती किसे कहते हैं अथवा भगवान किसे कहते हैं? भगवती और भगवान दोनों की एक ही परिभाषा है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशः श्रिय ज्ञान वैराग्यो शैव शरणाम भग इति रणा। कि जिसमें समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य हो और सदा रहे, वह भगवती है। यही भगवान की भी परिभाषा है भग की। भग किसे कहते हैं? समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, इन सब को मिलाकर कहते हैं भग। और यह जिसमें रहे वह भगवान अथवा भगवती। तो ऐसी भगवती जिनके ऊपर अनुग्रह करती है, उनके अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सुलभ हो जाते हैं। तो इसलिए उन भगवती का चरित्र मंगलमय है, मंगलकारी है। सप्तशती का पाठ जो नवरात्र में किया जाता है, उन्हीं भगवती के चरित्र का वर्णन किया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत में उन्हीं भगवती के चरित्र का वर्णन है। सभी अवतारों ने भगवती की आराधना किया है। भगवान श्री कृष्ण भगवती की आराधना करके राधा को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम भगवती की आराधना करके खोई हुई सीता को पुनः प्राप्त करते हैं। अगस्त ऋषि से श्री विद्या की दीक्षा भगवान राम को मिलती है। श्री विद्या की उपासना करते हैं, उसको सिद्ध करके तब भगवती सीता को प्राप्त करते हैं, रावण का वध करके। परशुराम भी भगवती के उपासक हैं, श्री विद्या उपासक हैं परशुराम जी। बलराम भगवती की उपासना करते हैं। जब भगवती मणिद्वीप में निवास करती हैं, तो उनका एक चरण सिंहासन पर होता है और दूसरा मणिमय पीठ पर होता है। इंद्र, चंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब अपने अपने मुकुट उनके चरणों में झुकाते हैं और उठाते हैं। तब ऐसा लगता है कि मानो देवतागण अपनी मुकुट मणि से भगवती के मणि पीठ की नीराजन अर्थात आरती कर रहे हैं। सौंदर्य लहरी में कहते हैं, त्रयाणां देवानां त्रिगुण जनितानां तव श्रीवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादो द्वहन मणिपीठस्य निकटे सिता हेते शश्वन् मुकुलित करो तन् समकुटाः। हे शिवे, तुम्हारे चरणों की जो पूजा की जाती है, उससे तुम्हारे तीनों गुणों से उत्पन्न हुए इन तीनों देवताओं का भी पूजन हो जाता है। तीनों देवता कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो भगवती की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी पूजा हो जाती है। यह उचित भी है, क्योंकि ये तीनों देवता अपने अपने मुकुटों की शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हारे श्री चरणों को धारण करने वाले मणियों से बने सिंहासन के समीप करबद्ध खड़े रहते हैं। फिर आगे कहते हैं,
विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिम् विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ। कहते हैं सती संबोधन करके विहरति सती त्वत्पतिरसौ। सती क्यों कहते हैं? सती अर्थात जो सत्य है, जो सदा विद्यमान रहती है। तो कहते हैं हे सती, महाप्रलय के समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पांचवी अवस्था को प्राप्त होते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। सृष्टिपालक विष्णु भी पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, उनका भी अवसान हो जाता है। यमराज का भी नाश हो जाता है, कुबेर की मृत्यु हो जाती है, जिसको कभी तंद्रा नहीं आती वे इंद्र आदियों देवताओं की भीड़ भी अपनी फैली हुई दृष्टि वाले नेत्र बंद कर निद्रामग्न हो जाते हैं। परंतु तुम्हारे पति सदाशिव उस समय भी विहार ही करते रहते हैं, क्योंकि सतियों के सतीत्व की इतनी महानता है कि उनका सौभाग्य सदा अखंड रहता है। यह भगवती सती के सतीत्व का ही प्रभाव है कि सदाशिव तब भी बने रहते हैं जबकि ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश इंद्र कुबेर यहां तक कि मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। सदाशिव तत्व में विश्व का बीज रहता है, बीज कभी नष्ट नहीं होता है। जग जननी जय जय प्रसिद्ध आरती है। इसमें आप लोग गाते हैं तू विधि वधु रमा तू उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। वही सरस्वती भी है, वही गौरी भी है, वही लक्ष्मी भी है। सौंदर्य लहरी में कहते हैं गिरा माहुर्देवीं दृढ़ गृहिणी मागम विदो हरे पत्नी पद्मां हर सहचरी मद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। परब्रह्म महिषी कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे परब्रह्म की महिषी, हे महाराजी, वेदों के ज्ञाता तुम्ही को ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती कहते हैं, वाग्देवी कहते हैं। तुम्ही को हरि की पत्नी लक्ष्मी कहते हैं, तुम्ही को शिव जी की पत्नी पार्वती भी कहते हैं। परंतु तुम इन तीनों से परे कोई चौथी ही महामाया हो। तुम्हारी महिमा अप्राप्य अपार है। तुमने सारे विश्व को भ्रम में डाल रखा है, तुमको जानना कठिन है। सरस्वती का बीज मंत्र ऐं, लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीं और पार्वती का बीज मंत्र क्लीं है और महामाया का बीज मंत्र ह्रीं है। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। तो वाग्भव कूट का तीसरा अक्षर शक्ति का वाचक है और वर्णमाला का चौथा अक्षर होने से तुरीय पद समाधि का द्योतक है और वह सब बीजाक्षरों के अंत में रहता है। अनुस्वार भी सदा शक्ति के साथ रहता है, वह शिवात्मक है। इसे कामकला कहते हैं। कामकला का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर साधक जगदम्बा की कृपा से सहज ही जगदम्बा को प्राप्त कर लेता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वही भगवती जगदम्बा
पुरुष रूप में राम और कृष्ण इत्यादि बनकर भी लीलाएं करती हैं। जैसा कि तंत्र राज में कहा गया है, कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्ण विग्रह वेणुनाद समारंभाद करोद्विषवशं जगदिति। वस्तुतः सब एक ही हैं, एक स्वरूप सदाद्वय नाम। आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी के आनंद श्याम। तो वह भगवती जगदम्बा 10 महाविद्या और 9 दुर्गा के रूप में सर्वत्र पूजित होती हैं। 10 विद्या 9 दुर्गा नाना रूप धरा। जैन संप्रदाय में भी वह पद्मावती के रूप में पूजित होती हैं। सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्य प्रभवति। कहते हैं कि भगवान शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि का संचालन करने में स्वयं को समर्थ पाते हैं। पराशक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी राजा राजेश्वरी से वे यदि संयुक्त न हो तो उनमें स्पंदन भी संभव नहीं है। तब वे श्रेष्ठ स्थिति संहार या संतुलन रखने में भी अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं पाते हैं। प्रकृति के बिना पुरुष कल्पना मात्र है। हे मां, जिनके अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हों, वही आपकी पूजा में मन लगाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर द्वारा पूजनीय आपकी स्तुति पूजन वंदन करने का अधिकारी बन आपके चरण धूल को प्राप्त करता है।